नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूकेपीएससी अपर मेंस की परीक्षा नवंबर में आयोजित होने वाली है। मेंस में बेहतर परफॉर्म करने के लिए कैंडिडेट की राइटिंग प्रैक्टिस होना, समयबद्ध तरीके से प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर लिखना, ये सब काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में बचे हुए कम समय में आप सभी की मांगों और ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए संवेग आईएएस आप सभी के लिए लाया है मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। जैसा कि हम जानते हैं, मेंस में कुल 8 पेपर होने वाले हैं। प्रत्येक पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने के लिए तथा रेलेवेंट मटेरियल लिखने के लिए अगर पहले से राइटिंग प्रैक्टिस की जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। मेंस की परीक्षा में कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स ना आने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे किसी प्रश्न में क्या पूछा है उसका सही तरह से जवाब देने के लिए कमज़ोर तैयारी की वजह से रेलेवेंट मटेरियल ना पता होना। कैंडिडेट हेजिटेट करते हैं आंसर राइटिंग के लिए। जब तक उनकी तैयारी पूरी तरह नहीं हो जाती वो अवॉइड करते हैं आंसर राइटिंग, जबकि आपको भी नहीं पता कि आपकी तैयारी कब पूरी होगी। दूसरा है रैंडम आंसर राइटिंग करना। जिस पेपर के लिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं आपको उसका पैटर्न ना पता होना या फिर टाइम बाउंड तरीके से उसकी आंसर राइटिंग ना करना। इसी कारण से कई कैंडिडेट्स पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल और किसी भी क्वेश्चन में कितना समय लगाना चाहिए, ये सब आंसर राइटिंग के दौरान सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुरुआत में तो आपको दिक्कतें आएंगी, पर धीरे धीरे आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। इसलिए आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक गलती और होती है कि हम किसी क्वेश्चन में पूछे गए कीवर्ड को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं। दूसरी एक बड़ी गलती ये हो जाती है कि प्रिपरेशन के दौरान अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस हम नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और अपनी वीकनेसेस पे काम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेपर की तैयारी के दौरान। कई बार समय की कमी होने के कारण से कैंडिडेट्स का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। पेपर चेकिंग के दौरान हमने ये कई बार ऑब्जर्व किया है कि किसी किसी कैंडिडेट को अपनी प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर पे काम करने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सभी कारण आपको मेंस में सफलता प्राप्त करने से रोक देते हैं। अल्टीमेटली ये मेंस ही होता है जो फाइनल सिलेक्शन में आपकी रैंक डिसाइड करता है। अगर आप आंसर राइटिंग से बचते हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। आप दिए हुए प्रश्न में क्या लिखना है इसकी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। ये आप धीरे धीरे सीखते हैं। आंसर लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके आंसर में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके आंसर में कोहेरेंस होना चाहिए, यानी आपके आंसर में फ्लो होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपके आंसर हमेशा सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओपिनियन बेस्ड आंसर लिख रहे हैं तो वो आइडियली पैराग्राफ में ही लिखा होना चाहिए, जबकि फैक्ट बेस्ड आंसर आप पैराग्राफ या बुलेट दोनों में लिख सकते हैं या दोनों के कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है। अगर हम देखें, कभी भी आंसर लिखने से पहले आपका ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड क्या है। जितना बेहतर आप क्वेश्चन को समझेंगे उतना बेहतर आप उसका आंसर लिख पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। दूसरा, उस क्वेश्चन को अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक करें और जानने की कोशिश करें कि क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड क्या है। और तीसरी बात, क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव दिए हुए हैं जैसे कि एनालाइज, डिस्कस या क्रिटिकली एग्जामिन, इनकी क्या डिमांड है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए संवेग आईएएस ने इस बार जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है उसमें कुल 12 पेपर होंगे। सभी सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट एक टेस्ट होगा। साथ ही जो डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे जीएस पेपर 2 एंड 3 और उसके अलावा उत्तराखंड के दोनों पेपर जीएस 5 एंड जीएस 6, इनके भी एक एक और पेपर होंगे। समय की कमी के कारण बाकी के जो सब्जेक्ट्स होंगे जैसे जीएस 1, जीएस 4, हिंदी एंड एसए के जो पेपर होंगे, इनके आपको प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, परंतु इनकी चेकिंग नहीं होगी। पर इसमें ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि इन पेपर में जो कैंडिडेट्स के डाउट्स होंगे उनके लिए डिस्कशंस कराए जाएंगे। आगे अगर हम देखें तो इस कोर्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 मोड होंगे। ऑनलाइन की फ़ीस 5400 होगी और ऑफलाइन की फ़ीस 5800 रुपीज़ होगी। जो ऑफलाइन मोड होगा उसमें क्वेश्चन और आंसर की फिजिकल बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप आंसर लिखेंगे। इसके अलावा जो संवेग आईएएस के किसी भी पुराने बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा डिस्काउंटेड रहेगा। उनके लिए ऑनलाइन की फ़ीस 4500 रहेगी
और ऑफलाइन 4900 रहेगी। टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रोवाइड कराई जाएगी और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट किए जाएंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे उनको क्वेश्चन आंसर बुकलेट संवेग आईएएस की ऐप पे मिलेगा। उनको वो प्रिंट कराना है, उसमें आंसर लिखने हैं और उसके बाद पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप में ही अपलोड कर देना है। हम लोग आपकी पीडीएफ को चेक करेंगे और उसमें कमेंट्स के ज़रिए आपको फीडबैक देंगे और आपकी पीडीएफ आपको वापस आपके अकाउंट में मिल जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चंस के मॉडल आंसर शेयर किए जाएंगे। जो आपके ही लिखे गए आंसर्स में से जो बेस्ट कॉपी होगी वो सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर की जाएगी और पेपर का डिस्कशन ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज 8 सितंबर से शुरू हो रही है। प्रत्येक पेपर को चेक करने में 7 से 10 दिन लगेंगे। पहले जो 2 पेपर होंगे उनमें ऑनलाइन कैंडिडेट्स को लिखने के लिए 1 वीक का टाइम मिलेगा। जैसे कि अगर 8 को पेपर होगा तो 14 तक आपको टाइम मिलेगा उसको सबमिट करने का। ऐसा पहले 2 पेपर में होगा। उसके बाद तीसरे पेपर से आपको 24 घंटे का टाइम मिलेगा उन पेपरों को सॉल्व करके अपने बैच में अपलोड करने के लिए। क्योंकि समय कम है और हर वीक टेस्ट होंगे, इसलिए उन सभी टेस्ट को टाइमली कंडक्ट कराना और उनकी चेकिंग करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए आप समय पर अपने टेस्ट को जमा कर दीजिए। ध्यान रखें कि आप इस टेस्ट सीरीज को तभी सब्सक्राइब करना जब आपको विश्वास है कि आप समयबद्ध तरीके से टाइम पर टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स नए हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो कोशिश करें कि वो टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।